नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। सिद्धू बोलेगा, किसकी पोल खोलेगा? आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे, क्योंकि दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है और दीप सिद्धू ने जो आरोप लगाए थे, चाहे किसान नेता की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, या फिर जो विपक्ष की ओर से बीजेपी पर सवाल दागे जा रहे हैं, तो आखिर किसकी पोल दीप सिद्धू खोलेगा? ये अहम सवाल, जिसका जवाब जानने का प्रयास आज हम करेंगे। साथ बता दें आपको, 26 जनवरी को लाल किले में हुए उपद्रव का मुख्य आरोपी है दीप सिद्धू, जिसको पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले के प्राचीर में झंडा फहराने का आरोपी है दीप सिद्धू। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था और अब गिरफ्त में है दिल्ली पुलिस के। सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। फरार होने के बावजूद सिद्धू फेसबुक के जरिए लगातार वीडियो मैसेज कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों यह दावा किया था कि उसकी एक करीबी मित्र के जरिए वो सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी से यह जानकारी मिली थी कि सिद्धू की महिला मित्र कैलिफोर्निया में रहती है, जो कि यह वीडियो डाल रही थी। दीप सिद्धू वीडियोस बनाकर उस महिला को भेजता था और सिद्धू के फेसबुक अकाउंट से वो महिला मित्र अपलोड करती थी। फिलहाल दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। पंजाबी फिल्मों का एक्टर दीप सिद्धू, दिल्ली पुलिस की टीमें पंजाब में लगातार दबिश दे रही थी और अब पंजाब के जीरकपुर से दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज सिद्धू बोलेगा, किसकी पोल खोलेगा, यही अहम सवाल है। देखो जी, किसान जथेबंदियों का और पूरी किसान बिरादरी का जो लाल किले पर घटना हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है और जिसने भी की है उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और इसके साथ हमारा ये जरूर कहना है कि दीप सिद्धू को वहां तक पहुंचाने में जिनका योगदान है, वो कौन लोग हैं, किस तरीके से वहां पहुंचे, किन्होंने उसकी मदद की, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकार के लोग हों या जो भी हों। तो क्योंकि हमें इसमें एक षड्यंत्र लगता है कि दीप सिद्धू को वहां पहुंचाने में कहीं सरकार के भी कुछ लोग शामिल थे, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। दीप सिद्धू किसान आपके आंदोलन से जुड़े हुए थे, ऐसा भी बोलते हैं पहले, उसके बाद फिर जब हिंसा है उसके बाद आप लोगों ने उनसे किनारा करा। देखिए, किसान जथेबंदियों के साथ बहुत से लोग आए थे, लेकिन जो लोग किसान आंदोलन का जो उद्देश्य है, किसान आंदोलन की जो मर्यादा है, उसके अनुरूप जो थे, वो आज भी किसान आंदोलन के साथ हैं। और जिनका आचरण किसान आंदोलन के अनुरूप नहीं था, उनको किसान जथेबंदियों ने पहले ही चेता दिया था। उसमें से दीप सिद्धू भी एक हैं। देखिए, 26 जनवरी को जो भीड़ को उकसा के, भीड़ को प्रेरित करके लाल किले की तरफ ले जाने के आरोपी दीप सिद्धू, उसकी गिरफ्तारी हो गई, तो अच्छी बात, अच्छी खबर है। लेकिन उसके साथ साथ जो न केवल कांग्रेस बल्कि अनेक राजनीतिक दलों ने मांग उठाई है कि इसकी जांच तो होनी चाहिए कि कौन उसके पीछे था, क्योंकि दीप सिद्धू जो पकड़े गए हैं, उनके जो फोटोग्राफ हैं, उनके जो नज़दीकियां हैं, वो फोटोग्राफ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के हैं। उसको प्रधानमंत्री के साथ फोटोग्राफ हैं, अनेक उनके सांसदों के साथ में फोटोग्राफ हैं, और बाकी लोग भी जो भी इसमें भीड़ को ले जाने में, प्रेरित करने में, भड़काने में जो शामिल हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जो सरकार जो गलत आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेरित किया या विपक्षी दलों के द्वारा प्रेरित किया गया, तो वो कम से कम साफ बात तो सामने आनी चाहिए। और सरकार, उम्मीद है कि सरकार इसमें खुले मन से सामने आएगी और पूरे मामले की जांच कराएंगी, स्पष्ट रूप से जो न्यायिक जांच कराएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। भाजपा ने जो चाहा, जैसे चाहा वैसे करवाया। दिल्ली का लाल किला, जो भारत के शान स्वाभिमान का, आन बान का प्रतीक था, उसे डालमिया को पहले बेच दिया मोदी जी ने। उसका रख रखाव की जिम्मेदारी उनको दे दी गई, एक उद्योगपति को। उसके बाद वो सुरक्षा नहीं रही। ये दीप सिद्धू दोयल का, एमपी जो भाजपा का चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव का मुख्य कर्ता धर्ता।
मोदी जी के साथ उनके घर पर फोटो खिंचवा रहा है, अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवा रहा है और आता है और भारत माता को, लाल किले को, राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करके चला जाता है। तिरंगा फहरा के बगल में, तिरंगा के बगल में धार्मिक। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब वो गया तो दिल्ली पुलिस ने जाने कैसे दिया, झंडा फहरा के उतरे अपमानित करके, तो उन्हें जाने कैसे दिया। फिर लाल किले के बाहर गए, दिल्ली की सीमा के बाहर गए, हरियाणा की सीमा के बाहर गए, जहां दोनों जगह भाजपा की सरकार। तो नैतिक जिम्मेदारी तो अगर है तो अमित शाह जी की है, जो गृह मंत्री, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। आज के खुलासे के Investigation. The day one onwards, we are asking for an investigation on that act. How one of our leader Rahul Gandhi also put forward a question, pertinent question to the government. Why the Home Ministry allowed these people to the Red Fort? There should be a concrete inquiry. We are demanding for a JPC type inquiry. An impartial inquiry is needed for that. That somebody had the courage to arrest him. And I hope that this will not be just a facade and the truth will be re-established and action taken in accordance with law. तो 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम यहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से उठाया गया है और बहुत ही अच्छा ये हुआ है कि दीप सिद्धू गिरफ्त में आ गया है। अब देखना यही होगा कि दीप सिद्धू के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, दीप सिद्धू किनका नाम लेते हैं और आखिर ये हिंसा क्यों की गई, इस बारे में क्या जवाब देते हैं। वहीं आपको बता दें कि करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू को आज सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के वो हत्थे चढ़ा पंजाब के जीरकपुर से पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा है। दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के ऊपर जो इनाम घोषित किया था, उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस की टीम दीप सिद्धू की तलाश कर रही थी और आज पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार दीप सिद्धू को कर लिया गया है। फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि सिद्धू बोलेगा तो पोल किसकी खोलेगा, क्योंकि दीप सिद्धू जब से फरार चल रहा था फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे, जिनमें एक वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि मैं किसान नेताओं की पोल खोल के रख दूंगा, अगर मुझसे उलझेंगे या मुझे ही सिर्फ गद्दार कहेंगे। मैं किसानों के समर्थन में गया और किसानों ने मुझे गद्दार बना दिया। ये दीप सिद्धू ने कहा था कि वो किसान नेताओं की पोल खोलेंगे, तो सबकी नजर इसी पर है, कौन सी पोल खोलेंगे वो। दूसरी ओर उन्होंने दूसरे वीडियो में विपक्ष का नाम लिया था, तो विपक्ष की नजर भी अब दीप सिद्धू पर है। तीसरी ओर जो विपक्ष की ओर से और किसानों की ओर से कहा जा रहा था कि दीप सिद्धू बीजेपी का है और बीजेपी ने ही ये दंगा करवाया है, बीजेपी ने हिंसा करवाई है। सवाल लगातार ये उठाए जा रहे हैं कि लाल किले पर जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है, कोई भी लाल किले में ऐसे प्रवेश कर ही नहीं सकता, तो कैसे उन्होंने कर लिया, उस रूट पर ही कैसे जाने दिया पुलिस ने। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की ओर से। तो ऐसे में सवाल यही है कि सिद्धू बोलेगा किसकी पोल खोलेगा, क्योंकि सवालों के घेरे में तीनों और जवाब जानने का प्रयास किया जाएगा लगातार। बता दें कि फिलहाल मास्टरमाइंड लाल किला हिंसा का जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, लाल किले हिंसे की बड़ी शर्मनाक ये तस्वीरें, जिस दौरान उपद्रवियों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्पाद मचाया। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप भटनागर और कांग्रेस से सुजाता जुड़ गई हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे पहले रहेगा सुजाता जी, ये जानना चाहेंगे कि दीप सिद्धू ने जो वीडियोस जारी किए, एक में उन्होंने कहा था किसान नेताओं की पोल खोलेंगे, दूसरी ओर विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए थे और अब दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है बहुत अच्छा दीप सिद्धू को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ने किया है, लेकिन अब विपक्ष की पोल खुल सकती है, डर लग रहा है विपक्ष को।
कम से कम ये तो हुआ कि हमारी सरकार जो है देर से ही सही जागी तो है, और वो क्या बताएगा ये जरूरी है। अब ये देखने की जरूरी है कि जांच किस प्रकार की जाती है। जो गलत है उसका साथ भला कोई कैसे देगा, और किसकी पोल खोलने की वो बात कर रहा है, उसकी तो खुद की पोल खुली हुई है। वो तो पता चल रहा है कि किस प्रकार से वो जो है भाजपा के जो एमपी हैं उनका इलेक्शन मैनेज कर रहा था, उनके इलेक्शन मैनेजर्स में से एक था। तो अब तो देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष रहेगा, पर मैं इसका स्वागत करती हूँ कि देर से ही सही मगर कम से कम अरेस्ट तो किया। किसकी पोल खुलेगी, किसान नेताओं की, विपक्ष की या बीजेपी की? ये पोल तो खुल गई उसकी जो पकड़ा गया है, जो उसकी पोल तो उसके पकड़े जाने के पहले खुल गई। इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना वक्त लगा दिया उसको अरेस्ट करने में। सुजाता जी, ठीक है, ये तो विपक्ष का दबाव है कि उसे पकड़ना पड़ा। ये सुजाता जी, दबाव है। हाँ जी, ठीक है, प्रदीप से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है किसकी पोल खुलने वाली है? अब दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। जी बिल्कुल, मैं शुरुआत करूंगा थोड़ा सा श्रद्धांजलि से। जो देश के विकास के लिए शहीद हुए उत्तराखंड के अंदर, प्रथम मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से नमन करता हूं और उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं अपने भाजपा पार्टी और कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो इस देश के विकास के लिए इन्होंने शहादत दे दी। आप सवाल दोहराइए, क्या कह रहे थे आप? जी प्रदीप जी, बिल्कुल, एएनबी न्यूज़ भी उनको श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने देश के विकास के लिए जान गंवाई। फिलहाल सवाल मेरा यह है कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिद्धू ने जो वीडियोस जारी किए थे फेसबुक पर दिल्ली हिंसा के बाद, किसान नेताओं की पोल खोलने की बात उसने की थी, विपक्ष की पोल खोलने की बात की थी। दूसरी ओर बीजेपी की पोल खुलेगी क्योंकि दीप सिद्धू बीजेपी का है, ये विपक्ष कह रहा है। तो किसकी पोल खुलने वाली है? आप देखिए शब्दों में कैसे बैठे हैं, किस तरह शब्दों की शुरुआत करी कि पोल खुलेगी कैसे, कि भाजपा को देर लग गई गिरफ्तार करने में। पहले मैं क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी पुलिस नहीं है, भारतीय पुलिस है, उसका काम है गिरफ्तार करना। जो कानून बना है, कानून के रखवालों ने ये काम किया है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, दीप सिद्धू कहां तक फरार था और पकड़ने में कितने इंटेलिजेंसी कितने लगी हुई थी वो सबको पता है। आज वो गिरफ्तार हो गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोले या विपक्ष के पक्ष में, जब वो शुरुआत होगी उसे उगलवाने की सब चीज बोलेगा और एक नहीं बचेगा उसमें, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। और ये बड़ी आसानी से बोला कि आपके सांसद, बीजेपी सांसद का ये चुनाव मैनेज कर रहे थे, काम देख रहे थे। अरे भाई, ऐसे तो नीतीश कुमार का जो चुनाव देखा, अब वो ममता जी का चुनाव देख रहे हैं, जो बिहार में अपने को बहुत बड़ा बताते हैं कि मैं चुनाव का विख्यात हूँ, कहीं भी जिता सकता हूँ, जिसके पीछे आप भी भागे, शीला जी भी भागी और अरविंद केजरीवाल भी भागे। ऐसा नहीं है। मैं क्लियर कर दूं इस चीज के बारे में आपको कि आप अपना ये भ्रम दूर कीजिए। मुजरिम होता है, उसके कोई जात धर्म नहीं होता है उसका। आप दीप सिद्धू को इस मीडिया ने बड़ा फेमस करके स्टार बना दिया है, वो मुजरिम है, उसे मुजरिम रहने दीजिए। मेरा निवेदन यही है और बाकी कानून अपना काम करेगा, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। चलिए ठीक है सुजाता जी, अब मेरा सवाल आपसे रहेगा। दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है। एक और पंजाब की सरकार जो है उन लोगों को वकील दे रही है जो कि हिंसा में गिरफ्तार किए गए हैं केस लड़ने के लिए, दूसरी ओर पंजाब से ही गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार सवाल उठाया जा रहा है, पंजाब में सरकार किसकी है, उनकी ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी का है। तो फिर वो पंजाब से गिरफ्तार हो रहा है, तो पंजाब की सरकार या पंजाब की पुलिस क्यों तत्परता से कार्रवाई नहीं कर रही थी? और आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की सहायता भी ठीक तरह से नहीं की। कहां से भागा आप ये नहीं पूछेंगी? ये नहीं पता क्या हम सबको कि वो दिल्ली से भागा? दिल्ली के लाल किले तक पहुंचकर, दिल्ली के प्राचीर पर जाकर, लाल किले के प्राचीर पर जाकर वो झंडा फहराता, उसे दिल्ली की पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? उसके बारे में कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थी, या उसको रास्ता दिया जा रहा था कि चल भाई आजा लाल किले तक? भाई ऐसा है कि अगर उसे पकड़ा है तो इस बात की शाबाशी पंजाब की पुलिस को देनी पड़ेगी कि उन्होंने उसे पकड़ा जब वो वहां पे छुपने के लिए पहुंचा, वरना वो और बदनाम करता। क्योंकि बदनाम करना किसानों को, यही एजेंडा बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं उम्मीद कर रही हूँ, और अभी प्रदीप जी ने कहा कि जो पुलिस होती है वो भाजपा की नहीं है, वो पुलिस का काम है, वो भाजपा नहीं करती।
तो भाजपा के जो इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठिए घुसे थे, जब दिल्ली के दंगों के समय में भी उनकी तस्वीरें आई थी, इस वजह से उन पर सवाल उठ रहे हैं। और मैं भी उनसे इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो अपराधी होता है वो केवल और केवल अपराधी होता है। और इसलिए जो बात इन्होंने कही है, मैं उम्मीद कर रही हूं इनके बड़े नेता भी इसी लाइन पर चलते हुए अपराधी को अपराधी बताएंगे। ये नहीं कहेंगे कि कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं, ये नहीं कहेंगे कि कौन जीवी है। इसलिए अपराधी जो होता है उसे अपराधी के तौर पे पकड़ा जाए और उससे सच उगलवाया जाए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। आज अगर आप बात कर रही हैं कि किसके पक्ष में वकील खड़े करे हैं हमारी सरकार ने पंजाब की, तो आप इस बात को भी समझिए कि जिन लोगों को फंसाने की कोशिश करी गई दीप सिद्धू को लाकर, इसी तरह से और भी जो इनके अपने लोग थे उनको इस मूवमेंट के अंदर घुसाकर, तो ये आवश्यक है कि ये पता चले और ये सही जो है वो सामने आए। और उसमें आप और मैं कोई नहीं होते बोलने वाले, क्योंकि जब न्यायालय में मैटर जाएगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों को अधिकार होता है, संविधान ने अधिकार दिया है। और वो मैटर जब सब जुडिस होता है तो उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। वो कोर्ट निर्णय लेगा कि जिनके बारे में, जिनको वकील हमारी अमरिंदर सिंह जी की सरकार दे रही है वो सही है या गलत है। अगर वो गलत होंगे तो उन्हें सजा मिले, लेकिन अगर वो गलत नहीं है, सही है और उनको भ्रमित करके ले जाया गया तो उनको सजा किस बात की। इस पूरे षड्यंत्र में केवल वो वाले किसान भ्रमित हुए हैं जो बिल्कुल सिंपल सीधे रहे होंगे, जो वहां तक पहुंच गए उसके नेतृत्व में। और जो गलत है, जो हमने तस्वीरें गलत वालों की देखी है, मैं चाहती हूं कि उनको सजा मिले। हमारी पार्टी चाहती है कि उन सबको सजा मिले जिन्होंने भी लाल किले पर जाके अपमान किया देश का। बिल्कुल प्रदीप जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पहले भागा तो दिल्ली से, हालांकि बाद में पंजाब में बैठ गया और दिल्ली पुलिस ने जाके गिरफ्तार किया है। पंजाब वालों ने भले ही उन्हें बिठा लिया अपने वहां पे, हालांकि गिरफ्तार अब फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कर दिया है, लेकिन भागा तो वो दिल्ली से। और भागने दिया किसने? दिल्ली की सरकार ने या फिर बीजेपी ने कहे, क्योंकि हरियाणा से होते हुए निकला है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। जवाब दीजिए प्रदीप जी। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत बढ़िया आपने कहा। पंजाब सरकार इस समय वकील मुहैया करा रही है जिन्होंने देशद्रोह के लिए और देश को बदनाम करने के लिए काम किया। पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है। वो कहते हैं आपके साथ हैं हम। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा एक और रोशनी डाल दूं कि दीप सिद्धू की स्टेटमेंट जब उसने दी, जो 12 वीडियो वायरल कर रहा था, उसने ये भी स्पष्ट कहा कि मुझे राहुल जी ने मिलने के लिए बुलाया था। देखिए, वो स्टेटमेंट जाहिर कर रहा था, मैं उस पर नहीं जाता, ना मैं जाना चाहता। जब मुझे बचने की कोशिश करता है तो ऐसी स्टेटमेंट देता है। और नाम राहुल जी पहले देश के हैं और किसी पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं, मगर उन्हें राहुल गांधी का नाम लिया तो उससे भी उंगली उठती है, मगर किसी कहने से नहीं उठती है। ये कानून का काम है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि लाल किले में घुसने का काम कैसे किया, क्यों आपने वीडियो नहीं देखी? कितनी वीडियो जारी करी मीडिया ने कि किस तरह कहा जा रहा था वीडियो में, जो फेसबुक पे चल रही लाइव चल रही थी कि दरवाजा तोड़ के अंदर जाएंगे अगर घुसने नहीं दिया। एक पुलिस वाले को चुन चुन के मारा उन्होंने। आपको उससे बोलते हुए लज्जा नहीं आई जरा सी भी? लाल किले में पैरामिलिट्री नहीं लगाई जा सकती। आप बीच में ना बोले, आप प्लीज सुनिए। पैरामिलिट्री किन के लिए लगाते? देश के किसानों के लिए। लाठी किसमें चलाते? देश के किसानों के लिए। पुलिस को क्यों नहीं खड़ा किया? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोक पाई पुलिस? सुनिए, लाल किले तक कैसे पहुंच गए वो लोग? क्यों नहीं रोक पाए? आपने किस बात का समर्थन करते हैं? पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठाते। अभी तो कह रहे थे कि पुलिस का काम है, अभी आप कह रहे थे कि पुलिस का काम है, तो पुलिस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? उठाइए सवाल। अभी तो उठा रहे थे सवाल, अब उठाइए। क्योंकि गृह मंत्रालय का नाम आ गया, तड़ीपार का नाम आ गया। तड़ीपार को जब गृह मंत्रालय दे दिया जाता है तो यही होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं पुलिस, और मैं आपकी बात से सहमत हुई, लेकिन जैसे ही आपको याद आया कि गृह मंत्रालय के तहत आती है केंद्र की पुलिस, तो आपने बोलना बंद कर दिया। आपने कहा कि वहां पे ऐसे पहुंच गए, वैसे पहुंच गए। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाइए। आप ये तो बताइए ना, आपके पुलिस पर सवाल उठाइए कि उन्होंने क्यों नहीं रोका। दिल्ली पुलिस आप बताइए। क्यों बताते कि हुड्डा जी ने क्या करा था हरियाणा के अंदर? मुलायम सिंह ने क्या किया था आपके सहयोगी ने? आप क्यों नहीं बताते? दीप सिद्धू आप चीजें होने तो भूल जाते हैं। आप इतिहास भी याद रखा करिए। आपने किसानों को कहीं नहीं छोड़ा, किसानों को मारने में आपने भी कहीं छोड़ा है। से पूछा है 12-15 किसान कैसे मार दिए? इसलिए मैडम आप सुनिए, अभी से बोलिए मतलब आपको। अभी आपने
एक और बात कही थी, आपने एक चीज और कही थी बीजेपी के बारे में कि बीजेपी के लोग, मैं क्लियर कर दूं पहले, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा हूं और बहुत मजबूत और ताल ठोक के कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दिखता है वहां पे खुद उठाएगी। मैं खुद बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, मगर बोलने से पहले सोचा करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग उनमें से हो, लोग यूनिवर्सिटी में हुआ धरना तो आप लोग पहुंचे, रोड जाम था तो आप लोग पहुंचे, आप टुकड़े टुकड़े गैंग का जूता साथ देते देश के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। विदेश के अंदर पुलिस पर सवाल उठाइए, रखी, क्या बोला आपने उनके लिए, बताइए ना। इतना बड़ा अपमान हुआ बापू जी का, आपने क्या बोला? एक भी स्टेटमेंट नहीं दी किसी ने भी, आगे प्रवक्ता ने एक सामने नहीं आया बोलने के लिए कि कैसे महात्मा गांधी की मूर्ति विदेश के अंदर कैसे तोड़ दी गई। जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी उनकी मूर्ति तोड़ दी गई विदेश के अंदर। आपके मुंह से किसी के प्रवक्ता या नेता, आपके अभिनेता जितने भी बैठे, एक नहीं बोला, क्यों नहीं बोले? के जो अभिनेता है, आपने तो नेता की जगह गुजरात से अभिनेता लाकर बैठा दिया जो केवल भाषण जीवी है। प्रदीप जी, सुजाता जी, सुनिए, दोनों को रोकना चाहूंगी, दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, बात किसकी हो रही थी? दीप सिद्धू की हो रही थी, उस पर रहिए, उसी पे बात करेंगे। सुजाता जी, सवाल आपसे लूंगी, दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है, आप ये कह रही हैं कि काफी दिन से गिरफ्तार नहीं कर रही थी पुलिस, हालांकि पुलिस ने भागने का मौका दिया, देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुके हैं और दीप सिद्धू से पूछताछ लगातार की जा रही है। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि दीप सिद्धू खुलासा करेगा वो बीजेपी का था ही नहीं। ये पहले से कैसे बता रहे हैं? इसका मतलब है इनको पता है कि नैरेटिव क्या सेट करना है। अभी इंतजार तो करते हैं, जांच होगी तब पुलिस बताएगी ना कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद मैटर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में मैटर के खुलासा होगा कि सच्चाई क्या है। तो हमें इंतजार करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांटने में माहिर पार्टी जो है, सर्टिफिकेट जीवी पार्टी, इनको रोक लगानी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि आगे क्या होता है। ये नहीं बताएंगे कि वो क्या कहने वाला है। अगर ये कह रहे हैं इसका मतलब है कि इन्हें पता है कि उसकी जुबान से इन्हें क्या कहने वाला है। क्या उसकी जुबान से दिमाग में आपने बैठा रखा है, निकाल दीजिए। आप रचना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ही बोलिए इस बारे में, वरना पुलिस का काम पुलिस पर छोड़िए। सुजाता जी, बात सुनिए, बीजेपी ने यह नहीं कहा है कि दीप सिद्धू बोलने क्या वाला है। बीजेपी यहां पर अपना स्टैंड क्लियर कर रही है कि दीप सिद्धू जो है बीजेपी से नहीं था यहां पर। हालांकि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि दीप सिद्धू बोलने क्या वाला है, लेकिन ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि जो भी दीप सिद्धू बोलेगा वो सच ही बोलेगा क्या? निश्चित तौर पे मैं क्या कह रही हूँ, मैं अपनी पुलिस के साथ साथ अपने न्यायालय पर भी भरोसा करती हूँ। जो खुल के आएगा हमें उसका इंतजार करना चाहिए। जी, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। आपने तमाम बातें उनसे की, तमाम आरोप प्रत्यारोप आपने एक दूसरे पर लगाए। प्रदीप जी, जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो खैर मैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता का धन्यवाद देना चाहूंगा। कहीं तो इन्होंने कानून में विश्वास करा और कहा कि हमें कानून और न्यायालय पे विश्वास है। चलिए, शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी बात है। मैं दूसरा क्लियर कर दूं, दीप सिद्धू मुजरिम है, लेकिन मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं। अगर मैं कल क्रैप हो जाता हूं और मेरी अगर रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी के साथ फोटो, ये नहीं है मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं मुजरिम हूं अगर मैंने गलत काम किया है, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री सबके हैं, राष्ट्रपति सबके हैं, मंत्री सबके हैं, दुनिया मिलने जाती है, सब फोटो खिंचवाते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप कुछ फेसबुक पर चला दें अपने मीडिया के अनुसार और अपना चला दे, कुछ भी दिखा दें आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। हम भी फोटो खिंचवाते हैं मंत्रियों के साथ, आप लोग भी खिंचवाते हो। अगर कल को आप गलत काम कर लो, ये थोड़ा ना कि आप उस नेता को दोष देने लगो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, सुजाता जी बोलिए। सहमत हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके जो बड़े नेता है वो भी आपसे सीखे कुछ, क्योंकि आपने अभी जो बात कही है वो बहुत समझदारी वाली बात कही है कि एक अपराधी जो होता है वो अपराधी होता है, किसी की फोटो मात्र से नहीं जाना चाहिए। आपकी बात ये अगर मैं मान लूं तो मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन जब इस तरह की फोटो आती है और खास करके जब हमारे देश का के तिरंगे के अपमान के नैरेटिव को आप लोग सेट करते हैं, तो आप लोगों को समझना चाहिए हम भी आहत होते हैं, क्योंकि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो हम भी तो हैं।
या आप अगर किसी और दल में, हम किसी और दल में, तो क्या देश, क्या माँ हमारी अलग हो गई? आपकी भी माँ वही है जो हमारी है। हमें अपनी भारत माता की उतनी ही फिक्र है जितनी आपकी। इससे आप ये जो देशद्रोही और राष्ट्रवादी वाली बातें करते हैं, इससे ऊपर उठ के आपने जो अभी सर कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड लिया जाएगा? सर कोर्ट में पेश करेंगे आप लोग? सर कहा क्या क्या सर? बस ठीक है, हो गया थैंक यू। तो प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल सुनिए पहले मेरा। प्रदीप जी, सुजाता जी, हमें बात दीप सिद्धू पर करनी है और बात नहीं करेंगे, दीप सिद्धू के बारे में ही चर्चा करेंगे। आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर किसान हो, तीनों ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है दीप सिद्धू को गिरफ्तार करके, क्योंकि लाल किले पे जो तस्वीरें सामने आई थी, बड़ी शर्मनाक तस्वीरें पूरे भारत देश के लिए। सुजाता जी, आप यहाँ पर ये कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस की ओर से पहले से रोका क्यों नहीं गया दीप सिद्धू को लाल किले की तरफ जाने के लिए? गणतंत्र दिवस था, बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है वहां पर भी सुरक्षा दी गई थी और लाल किले पर भी सुरक्षा दी गई थी हालांकि, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई सबने देखा किस प्रकार से उपद्रवी घुसे। हालांकि पुलिस की ओर से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इंटेलिजेंस की टीम कहाँ थी, ये सवाल लगातार बन रहा है और ये सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है, जबकि बीजेपी का जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है। दोनों का जवाब मैं इससे चाहूंगी। जी मैं पहले तो बता दूं मैं इस चीज के बारे में। देखिए, राहुल जी ने ट्वीट करा था, जब हवा तेज चलती है तो कुछ टूट भी जाता है, जब धरती हिलती है तो नुकसान भी हो जाता है। इस तरह का ट्विटर से नहीं डालना चाहिए हवा देने के लिए। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता दूं, ये थोड़ा सा सुजाता जी कह रही थी कि जिस तरह प्रदीप जी बोल रहे हैं इसे बड़े नेताओं को सीखना चाहिए। जी नहीं, मैं बड़े नेताओं से ही अपनी कार्यशैली और अपना बोलना सीखा है और मैं धन्यवाद देता हूँ इसी भारतीय जनता पार्टी का जिनने मुझे सभ्यता से बोलना सिखाया। मैं इसे धन्यवाद देता हूँ और बड़ा तहे दिल से मैं नमन करता हूँ उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिनसे मैंने बोलना सीखा है और सभ्यता सीखी है। चीज कहना चाहती हूँ प्रदीप जी, आप ठीक है, आप अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। अब देखिए, जब सरकार में आप हैं और आपके ऊपर कोई सवाल उठ जाता है तो उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। और जब कोई तस्वीर अगर दीप सिद्धू की आती है आपके नेताओं के साथ, तो ये एक नॉर्मल चीज इसलिए नहीं हो जाती, पहली बात क्योंकि कमरे में बैठकर गृह मंत्री के साथ वो व्यक्ति वार्ता कर रहा है जिसको आज गृह मंत्री की पुलिस जो है उसकी जांच करेगी, तो सवाल तो उठेगा ना। दूसरी बात, अगर उसकी तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आते, मेरे लिए मोदी जी बिल्कुल कोई भी नहीं है, मगर मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो केवल आपके प्रधानमंत्री नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सम्मान कर सकूं और करती रहूं, और उनका सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है। अब मैं जो बात कह रही हूँ, अगर उनके साथ उस बंदे की तस्वीर आती है तो ये निश्चित तौर पर जब सवाल खड़ा हो जाता है तो ये जरूरी हो जाता है कि उसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी आए, क्योंकि लोगों के मन में कितने विरोधाभास आए होंगे। क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद वीडियोस की आपने बात करी ना, इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं जाती हूँ। आप जानते हैं मैं टॉपिक के अलावा कहीं जाती ही नहीं और हर सवाल का जवाब देती हूँ। आपको याद होगा कि दिल्ली दंगों में आरएसएस के एक व्यक्ति की फोटो वायरल हुई थी जो पुलिस की यूनिफॉर्म। सुजाता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? समय का अभाव है, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। जी, तो इसलिए ये आवश्यकता हो गई है कि इसमें क्लैरिटी आए और सही प्रकार से जांच हो, ताकि जिसने भी अपमानित किया, जिसने भी आंदोलन को जिसे हिंसक बनाया, उसको सजा मिले और सख्त से सख्त सजा मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, एएनबी न्यूज भी यही चाहता है कि जिसने दिल्ली हिंसा की उसका आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है और जो नाम है वो भी सामने आए, साथ ही साथ आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।